बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन था तो मुर्गा, लेकिन बहुत चतुर था। बाकी मुर्गे उसे थोड़ा अजीब मानते थे, क्योंकि वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। गांव में एक बहुत बड़ा फार्म था और उस फार्म के मालिक का नाम था रामू काका। रामू काका का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उनका दिमाग उतना तेज नहीं था। एक दिन मोहन ने देखा कि रामू काका रोज सुबह सुबह खेत में काम करने जाते हैं, लेकिन वह जल्दी उठने के बावजूद देर से काम शुरू करते हैं। मोहन ने सोचा, अगर काका जल्दी काम करने जाएं, तो उनका दिन ज्यादा बेहतर होगा। तो मोहन ने एक दिन सुबह सुबह काका के दरवाजे पर जाकर जोर से बांग दी, काका जल्दी उठो, सूरज की किरणें तुम्हारी राह देख रही हैं। रामू काका जल्दी उठे, पर आंखें आधी बंद थीं। उन्होंने सोचा, मोहन कितना होशियार मुर्गा है, अब मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। फिर मोहन ने धीरे धीरे ये आदत बना दी। रामू काका रोज जल्दी उठने लगे और उनका दिन पूरे जोश से शुरू होता। काका अब खेत में जल्दी काम करते और दिन भर अच्छे से काम करते। एक और दिन मोहन ने देखा कि काका ने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी शाम को चाय पीते वक्त काका थोड़ा दुखी नजर आ रहे थे। मोहन ने सोचा, काका को खुश कैसे किया जाए। तो उसने सोचा, अगर मैं उन्हें ऐसा कुछ बताऊं जो उनके दिल को छू जाए, तो वह और खुश होंगे। अगले दिन मोहन काका के पास गया और बोला, काका, अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे, तो भगवान भी आपके साथ होगा। रामू काका को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो मुस्कुराए। अब काका को मोहन पर पूरी तरह से भरोसा था। अब मोहन को पूरी उम्मीद थी कि काका के दिल में उसका एक खास स्थान बन चुका था। एक दिन जब काका बगीचे में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पास में एक बड़ा सा खरगोश आकर गाजर खा रहा था। काका ने सोचा, अरे ये खरगोश कैसे आया, लेकिन उनका ध्यान जल्दी ही भटक गया और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मोहन चुपके से वहां आया और कहा, काका, ये खरगोश तो आपकी नज़र बचाकर आ गया है। रामू काका की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत चतुर मुर्गे को देखकर मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुम सच में बहुत समझदार हो। आखिरकार मोहन की चतुराई ने पूरे गांव में ख्याति पा ली। सभी जानने लगे कि मोहन सिर्फ एक मुर्गा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिकार था। अब मोहन का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध था और रामू काका भी उसे बहुत आदर देने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकल सकता है।